पिछले काफ़ी दिनों से किसानों को इंतज़ार था कि 20 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और वहां अपनी फसल को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन पहले ही दिन अनाज मंडी में आढ़तियों की हड़ताल की वजह से गेहूं की फसल की खरीदारी नहीं हो पाई। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से खरीदारी के पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। सरकार ने गेहूं की फसल की खरीदारी करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो सके। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नारनौल अनाज मंडी में हैफेड, FCI, फूड एंड सप्लाई, हरियाणा वेयर हाउस की एजेंसियों को खरीदारी के लिए आदेश नियुक्त कर दी। लेकिन अपनी मांगों को लेकर आढ़तियों ने हड़ताल कर दी। आढ़ती पवन विजयपाल ने कहा कि सरकार किसानों आढ़तियों को आपस में लड़ाना चाहती है। आज तक किसी भी आढ़ती ने किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन सरकार हमारे बीच टकराव पैदा करके अपने फ़ायदे को सोच रही है। जब तक सरकार आढ़तियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक वह मंडी में गेहूं के एक भी दाने को खरीदारी नहीं होने देंगे। समस्या तो यही है जी, मतलब सरकार जो आढ़ती ने पुराने हिसाब से मतलब जो खरीदना चाहो आढ़ती, मतलब वो ऐसे काम नहीं दे रही। मतलब आढ़ती चाहते जो पुराने हिसाब से मतलब कणक खरीदी जाए, उसके लिए आढ़ती तैयार हैं। सरकार मतलब कभी भी अपना पूरा आश्वासन देगी नहीं तो इसके मैं आढ़ती तैयार कर। नई कंडीशन तो एक तो मतलब इसमें जमींदार भी राजी नहीं है। जो भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इसमें आध 50% मतलब जमींदारा ने भी नहीं करवा रखा रजिस्ट्रेशन, तो जमींदार भी इसमें तंग है और आढ़ती भी तंग है। भाई एक आढ़ती इतनी ले क्या होगा, ये मतलब इसमें सब तंग हैं। लोग तंग हो रहे हैं बिल्कुल, अगर अपनी फसल गिरने लग रहे हैं और ज़्यादा लेबर लगने लग रही है। हम भी तंग और ज़मींदार भी तंग। पास घर की ज़मीन की 2 एकड़ ज़मीन है, उसने ठेके पे ले रखी है 40 किले और उसके ठेके के पैसे लगभग 70% आढ़ती से उठाता है वो, और रजिस्ट्रेशन करवा लिया ज़मीन मालिक ने। वो चेक सरकार की कंडीशन है कि उसकी पेमेंट काट के बाकी की पेमेंट किसान को जाए। वो पेमेंट जाएगी रजिस्ट्रेशन वाले को। पता नहीं जिस किसान ने वो खेती बो रखी है उसके उसको वो पैसा मिलेगा या ना मिलेगा, उसकी क्या श्योरिटी है। बेचारे ने काम उसने करा, मेहनत उसने करी। इसके बारे में वो अलग अलग समस्या तो यही है भी, मेजर समस्या तो आढ़तियों की यही है। दूसरी समस्या है कि भाई ये जो किसान है मतलब स्टेप बाय स्टेप कभी तो कहते हैं एक ट्राली आएगी, कभी कहते हैं सारी फसल लेके आएगा। भ्रमित हुआ खड़ा है किसान भी और आढ़ती भी। दूसरी एक पॉलिसी है भाई, इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि 6 मई के बाद 50 रुपये देंगे बोनस, और 31 मई के बाद एक्स्ट्रा 125 रुपये बोनस देंगे। उसके बारे में भी सारे किसान और आढ़ती उलझन में हैं। इसका भी सरकार स्पष्टीकरण दे कि भी ये पेमेंट आएगी कैसे आएगी। किसान को हम ये कह दें भाई तुम्हारे को ये रोक लो इस फसल को, कोरोना की वजह से आपको इसके बारे में ये हेल्प मिल जाएगी, तो वो हमारे गल पड़ जाएगा। ये भी एक मेजर समस्या में से एक है। सरकार जब तक कोई स्पष्टीकरण सही दिशा निर्देश नहीं देती जब तक हड़ताल है। और हड़ताल भी क्या है, आढ़ती और किसान दोनों ही सकते में हैं। भाई हम क्या करें, कैसे फसल बेचें, 5 मई के बाद बेचें या 31 मई के बाद बेचें, हमें कौन सा पैसा मिलेगा, क्या होगा। आढ़तियों का कहना है कि सरकार की नीतियां गलत है। किसान और आढ़तियों के हित को सरकार ने नज़रअंदाज किया है। जब तक सरकार हमारी मुख्य मांगों नहीं मानती है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आढ़तियों ने कहा कि हम एक भी दाना गेहूं का नहीं खरीदेंगे, ना ही लेबर का प्रबंध करेंगे। सरकार चाहे तो खुद आकर किसानों से खरीद सकती है, लेकिन हम एक भी दाना गेहूं की फसल का नहीं खरीदेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 हरियाणा।